अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आज ये यूनिट नंबर 5 के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, जैसा कि वो अमेजिंग बुक साइंस की बुक जो है अमेजिंग साइंस बुक 7 क्लास इकोसिस्टम का पैराग्राफ, जैसा कि आपको पता है इकोसिस्टम का मैं डिफाइन करने वाला हूँ। इकोसिस्टम का मायने होता है तमाम जानवरों का माशरा होता है। एन इकोसिस्टम तो इंग्लिश ट्रांसलेट करूँगा तो उसका उर्दू में आपको प्रेजेंटेशन बताऊँ। एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द हैबिट्स इन व्हिच दे लिव। एन ecosystem is made up of all the procedure and consumer is in a community as well as the physical environment. The living part of an ecosystem is called the biotic part. It obtains its data from the non-living thing or abiotic part of the ecosystem. Sunlight is the energy trapped by plant during photosynthesis is passed by way of food webs to the component of an ecosystem and is eventually lost as heat on the other hand raw material. All life such as carbon and nitrogen are not lost, they are used and reused as between the biotic and abiotic components of an ecosystem. अब मैं आपको अगर इसकी उर्दू डिफाइन करूँगा तो सुनिएगा तो तवज्जो से काम करेगा। इकोसिस्टम एक तमाम जानवरों के माशरे को कहते हैं, जैसे कि माशरा उनकी वो ख़ानदान वगैरह, जैसे कि उनकी माशरती रिवायात ख़ानदान को कहते हैं, और वो एक ही मस्कन में है। एक इकोसिस्टम घूमता है मतलब वो पूरे मस्कन में ना इकट्ठे रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता जैसे हम लोग में होता है। तो इकोसिस्टम उनका एक ही इकोसिस्टम घूम रहा होता है। तमाम प्रोसीजर कंज्यूमर जो एक ही माशरे में होते हैं, और इसके अलावा मतलब प्रोसीजर कंज्यूमर जो एक ही लोग सब एक ही माशरे में रहते हैं। और इसके अलावा इन्वायरमेंट फिजिकल यानी तब्दील माहौल से भी अभी हमने देखा कि फिजिकल इन्वायरमेंट प्रोसीजर कंज्यूमर पार्ट लिविंग इकोसिस्टम, जैसे कि ये इन्वायरमेंट फिजिकल इन्वायरमेंट या तब्दील माहौल, जैसे माहौल का तब्दील से भी यानी माहौल का तब्दील हो रहा है अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना। फिजिकल इन्वायरमेंट प्रोसीजर कंज्यूमर पार्ट लिविंग का इकोसिस्टम के लिविंग पार्ट को बायोटिक पार्ट कहते हैं जो अपनी एनर्जी सूरज की रोशनी और नॉन लिविंग के रॉ मटेरियल से हासिल करते हैं। जैसा कि बायोटिक पार्ट को कहते हैं लिविंग पार्ट, और नॉन एटॉमिक पार्ट को बोलते हैं वो नॉन लिविंग थिंग पार्ट। तो नॉन लिविंग थिंग के रॉ मटेरियल के साथ हासिल करते हैं, नॉन मटेरियल के रॉ मटेरियल के साथ हासिल करके देखेंगे कि इकोसिस्टम के ए बायोटिक पार्ट में प्लांट सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के ज़रिए सनलाइट और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ट्रैप किया जाता है, पकड़ा जाता है फूड के ज़रिए पूरे इकोसिस्टम के बायोटिक पार्ट से गुजरता है। जैसे जो पूरे प्लांट के फूड के ज़रिए पूरे बायोटिक पार्ट से गुजरता है। हीट के साथ में लॉस हो जाता है, हीट के साथ कभी कभी लॉस भी हो जाता है। और दूसरी जाने रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन, और दूसरी जाने जैसे कि रॉ मटेरियल को कहते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन लॉस नहीं होते, ये सब लॉस नहीं होते, तो वो यूज़ और रीयूज़ बार होते हैं इकोसिस्टम के बायोटिक और एबोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान। तो जैसा कि मेरा ये पूरा चैप्टर ये वाला पैराग्राफ ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी उसको ज़रूर देखिएगा, लाजमी देखिएगा, क्योंकि आपके 7th क्लास में काम आ सकता है। अगर अमेजिंग बुक होगी तो ये आपके काम आएगा। इसको ज़रूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मेरा चैनल दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा मैं। चैनल हाफ़िज़।